तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जिन चैन जी जैसे ही युवान की तरफ दोबारा से बढ़ने वाला था, अचानक से एक पावरफुल हो रहा है ये फील कर, और सामने से एक आवाज आती है कि तुम उसे मारना चाहते हो। अब आगे और सभी की नजरें इस लेडी पर जाती। अब मैं तारीफ में क्या ही, सुंदरता में शायद कोई भी इसके सामने टिक ना पाए। अब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये पैटर्न तो देखकर लग रहा है कि ये भी कांगजवान सेक्ट की है, पर मैंने ऐसा किसी लड़की के बारे में सुना नहीं। शायद ये चोजन वन होंगी, बट फिर भी मैंने नहीं सुना था। इधर किंग यू वगैरह से देखकर हैरान थी, वो ये तो इसे पहचान सकती थी। और किंग यू फिलहाल बाकी लोगों को बताती कि इसका नाम याव याव है और हम लोग कांगमांग कॉन्टिनेंट में मिले थे। युवान के साथ इसका काफी अच्छा रिलेशन है। और जो इनके फेरी फ्लावर की यहाँ पर चीफ सीनियर्स वगैरह थी, चीफ डिसाइपल्स वगैरह, वो भी हैरान कि इसका पावर लेवल अलग ही है। एक अलग ही मिस्टीरियसनेस इसकी बॉडी से फील हो रहा है। और जब किंग यू कहती है कि इस बार जिन चैनजी का कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि ये मारा भी जा सकता, तो चीफ डिसाइपल न्यूफो हंसता है कि तुम मजाक कर रही हो। वो चोजन रैंकिंग में 5वें नंबर पर आता है पूरे कांगजुआन हेवन में। पर किंग यू रिप्लाई नहीं करती। इधर युवान याओ याओ की तरफ देख, पर याओ याओ उसकी तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि याओ याओ फिलहाल गुस्से में। जिन चैनजी इधर याओ याओ को पहचान लेते, क्योंकि कांगजुआन सेक्ट और इनके सेक्रेट पैलेस में चोजन वंश में फाइट हुआ था। पर वहां पर याओ याओ बहुत कम फाइट की, खास करके एक बीस्ट था वो अपना टुनटुन, जो कि इनके कई सारे और बाकी सेट के चोजन वंस को हरा चुका था। जिन चैनजी हंसता है कि अरे चोजन वन आ गए, कोई नहीं, मैटर यहीं खत्म होता है। पर याओ याओ कहती नहीं, मैटर तभी खत्म हो जब तुम मरोगे। और एक इनविजिबल स्पिरिचुअल पावर ये रिलीज करती, एक फ्लेम में बदल जाता है, एक स्पिरिट फ्लेम जो कि दिखाई न दे, और पावर अलग ही था। जिन चैनजी भी कहते मतलब तुम मुझसे फाइट करना चाहते। याओ याओ फिर से बोलती क्योंकि तुम मुझसे मारना चाहते थे तो तुम्हें पहले मरना पड़ेगा। इधर जिन चैनजी एक अपना पावरफुल अटैक, जैसे कि हैंड्स ऑफ मिलियन पॉइजन कहा जाता है, ये यूज करता है। और वो अटैक स्पिरिट फ्लेम से टकराता भी है, फिर भी कोई फायदा नहीं। स्पिरिट फ्लेम उसे ब्लास्ट करते हुए जिन चैनजी का पीछा करने लगता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट ये न्यूट्रलाइज कर देता है, पर फिर भी स्पिरिचुअल पावर इसके स्पिरिट को मानो डिवोर करने लगा। पेन एक अलग ही ये फील करने लगा। किंग यू भी हैरान थी, मतलब एक ही अटैक में याओ याओ ने इस बंदे को हरा ही दिया। ल्यू फ्यू जो पहले बोल रहा था उसे समझ में आ चुका था। इधर जिन चैनजी चिल्लाता है क्योंकि फिलहाल ये अटैक डिसॉल्व कर देता कि हो गया तुम्हारा खेलना। याओ याओ हंसती है कि तुम्हें लग रहा मैं खेल रही हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम मरोगे यहाँ पे अभी। और इनविजिबल फ्लेम फिर से इसकी बॉडी से निकलता है और सामने की तरफ बढ़ने लगा। और स्पिरिचुअल फ्लेम कोई तभी बना सकता जब उसका स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच जाए, और उसके भी 3rd लेवल में। जिन चैनजी चिल्लाता है मैड वुमेन, और ये भागने लगा। इसे समझ में आ चुका कि याओ याओ सच में इसे मारना चाहती है, और वो भी बस एक चीफ डिसाइपल की वजह से। पर जैसे स्पिरिट इसे टच करने वाला था, यहाँ पर एक टाइनी होल सा प्रकट होता है, पर जिन चैनजी भाग ही नहीं पा रहा था। अब इसे लगता है कि ये अटैक इसको फिजिकल बॉडी से लेना ही पड़ेगा, और एक डिफेंसिव टेक्निक ये यूज करने लगता है। और वही इनविजिबल फ्लेम इसके बस 1 मीटर की दूरी पे रह गया। और तभी अचानक से एक पाम अटैक इस स्पिरिट फ्लेम को रोकने लगता, और एक दूसरा बंदा ये प्रकट हो चुका था। ये था जियांग टियाशेन टाइशे, जो वंस की रैंकिंग में नंबर 1, और इसके बाद 2nd नंबर पर अपने चूकिंग आते थे पूरे कांगजुआन हेवन में। पर टियाशेन भी हैरान था इस स्पिरिट फ्लेम के पावर से, इवन इसकी भी बॉडी कांप सी जाती। हालांकि एक मैजिकल एलिमेंट ये यूज कर रहा था, रेड बीट्स करके कुछ थे। अब टाइशन बोलता है कि कांगजुआन सेक्ट की फ्रेंड इस मैटर को जाने दो, क्या कहती हो? या याओ याओ भी कहती है कि मैटर कैसे जाने दो, जब ये फाइट कर रहा था तो तुम रोक सकते थे। अब टाइशन कहता है फिर ठीक है, इसकी जगह मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी अचानक से एक हंसी की आवाज आती कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कांगजुआन सेक्ट को ऐसे ही बुली कर सकते हो। और ये थे चू किंग, जो कि फाइनली आ चुके थे, और ये कहते हैं कि जान टाइशन, अगर तुम फाइट करना ही चाहते तो मैं तैयार हूं। नॉर्मली चू किंग थोड़ा लेजी रहते थे, पर जब बात आ जाए कांगजुआन सेक्ट तो ये पीछे कैसे हट सकते थे। और पहले भी जियांग टाइसन से इनकी फाइट हो चुकी थी, हालांकि टाइसन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और चूकिंग को कुछ कर नहीं पाया था। और टाइसन भी कहता कि चूकिंग तुम अपने से एक फाइट लेना चाहते, बहुत बड़ी बात है। चूकिंग फिर भी कहता, क्योंकि टाइसन तैयार हो चुका था, कि फिलहाल अभी सही समय नहीं है फाइट करने। और ये याओ याओ की तरफ देखते और कहते जूनियर सिस्टर याओ याओ, फिलहाल इनको जाने दो। याओ याओ कहती अगर मैं ना कहूँ तो क्या आप फाइट करोगे? चूकिंग भी सर पे तो बाल नहीं थे, खुजाते हैं फिर भी कि करना ही पड़ेगा ना। इधर युवान अचानक से याओ याओ के बगल में प्रकट होता है और कहता है इस मैटर को जाने दो। याओ याओ भी पूछती कोई कारण बताओ। युवान फिलहाल उस जिन चैनजी की तरफ देख और कहता
कि इसको बैटल में मैं खुद हराऊंगा, मैं खुद मारूंगा। और ये पूरा खुल के कहता। इवन जियांग टाइशन, जिन चैनजी वगैरह से सुन सकते थे। टाइशन भी इसकी तरफ देखता है और जिन चैनजी हंसता है, ये मुझे हराएगा। बाकी लोगों को मजाक लग रहा हो, पर युवान को जो जानने वाले थे वो तो समझते थे, और याओ याओ को तो पता था। याओ याओ भी हंस के कहती है, चलो तुमको रियलाइज तो है। इधर सेक्रेट पैलेस की टीम यहाँ से निकल जाती। टाइशन जाने से पहले युवान की तरफ देख और कहता है, तुम हो युवान, क्योंकि सेक्रेट पैलेस के मास्टर ने इससे भी बोला था। और युवान को भी एहसास होने लगा शायद सेक्रेट पैलेस वालों का कुछ प्लान है इसके लिए। जिन चैनजी भी जाते जाते युवान को बोलता है कि तुम लकी, अगली बार जब हम मिलेंगे। युवान कहता है, अगली बार तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा 5th रंग जो है वो मेरा हो चुका होगा। अब इनके जाने के बाद टांग मुक्जिन वगैरह भी आती और युवान से इसका हालचाल लेती, और ये हंस के कहते कि युवान, तुमने हमारा जो मोरल है वो काफी बूस्ट कर। सभी इसकी तारीफ कर रहे थे, और चूकिंग एक लंबी अंगड़ाई लेते और कहते हैं कि अगर सेंट जेनेसिस पीक का कोई चीफ डिसाइपल बन जाए, वो भी 2 साल से कम समय, तो तुम लोगों को लगता क्या वो बंदा इतना सिंपल हो? युवान भी इनकी बात सुन के स्माइल करता है, और चूकिंग कहते भी है कि मुझे मालूम है तुम सीरियसली बोल रहे थे कि जिन चेंजेस से फाइट करो, पर वो थोड़ा टफ बंदा है, तुम्हें पहले से तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे फाइट कर सकता, उससे मार सकता। और युवान भी बोलता कि मेरा और मैं ही उसे मारूं। टांग मुक्जिन वगैरह भी इसकी बातें सुन रहे, क्योंकि जिन चैनजी को कॉन्गशिंग हो या ली किंग चैन वो भी नहीं हरा सकते, शिवाय चू किंग, और दूसरी तो याओ याओ हमेशा। फिलहाल इनका हंसी मजाक चलता है। इधर ये लोग बात कर रहे थे, और वही याओ याओ की नजर फेरी पैलेस पे पड़ती है और बाकी लोगों पर, जहां पर इसकी मुलाकात किंग यू, ली चुनजुन, निंगजान, जेंगजू वगैरह से होती है। युवान भी फाइनली इनसे मिलता, और निंगजान तो अभी एक्साइटेड दिखा रहा था कि मुझे तुमसे फाइट करना है। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम अलग अलग सेक्ट में हैं, पर हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। बाकी सेक्ट वाले भी अब निकलने लगे, और चूकिंग वगैरह अब यहाँ से द ग्रेट मिथिक माउंटेन के लिए निकलने वाले थे। और ये बताते हैं शायद यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हो। वहां पर एक खतरनाक लेवल का ट्रेजर लोकेशन, और ऐसे तो बहुत सारे 6 कलर वाले तो बहुत है। और डीपर रीजन्स में अब तक इन लोगों को टोटल 16 6 कलर का ट्रेजर लोकेशन मिले थे। इनको मतलब पूरे लोगों को, जितने भी सेक्ट के आए थे। वही बाहर में युवान वगैरह हैरान थे कि इन्हें एक ही लोकेशन मिला था, और वहां पर कितनी डिफिकल्टी थी। और चूकिंग अभी हंस रहे थे, क्योंकि युवान थोड़ा सरप्राइज। ये बताते 6 कलर के लोकेशन में, तो मेरा मानना तो ये 7 कलर के और 8 कलर के भी मिल सकते हैं। पर जो डीपर रीजन्स, वहां पर काफी ज्यादा विंड का फ्लो, बवंडर टाइप की चीजें थी। तो चूकिंग डिसाइड कर ये कुछ पोर्टल टाइप ओपन करेंगे, आगे ये रहेंगे और पीछे से याओ याओ प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि बीच में अगर ध्यान ना दिया गया तो लोग मारे भी जा सकते। युवान भी इस समय पीछे के साइड में ही खड़ा था याओ याओ के साथ, और ये लोग यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करने लगे। और युवान इस समय सोच रहा था कि पूरा 1 महीना याओ एकदम अकेले रही हो, क्योंकि वो वैसे भी किसी से बात नहीं करती। और याओ याओ फील कर कि युवान इसकी तरफ एक अलग ही नजर से देख। ये भी पूछती कि क्या बात है। युवान इससे पूछता है, क्या तुम अभी भी नाराज हो उस मैटर की वजह से, मतलब अभी जो जिन चैनजी के साथ हुआ था। याओ याओ बदल देती है कि वैसे भी तुम उसको फाइट करने ही वाले, और टॉपिक भी ये बदल देती कि मैंने सुना तुम काफी अच्छा किए हो मिथिक यूटोपिया में अभी तक। युवान भी एक्टिंग करता है कि बस काम भर ही हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी याओ याओ इसे बताती है कि तुम अभी यही सब कर रहे हो, और वहीं वो अपना टुनटुन 4 चूजन वंस को हरा चुका है। और इधर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। युवान भी बोल कि शायद ये लोग मेरे पीछे पड़े, शायद इसका रीजन वो हुआंग हो सकता है, क्योंकि वो हुआंग भी सेक्रेड पैलेस का एक डिसाइपल है, और मेरे हिसाब से उसका जो स्पिरिट था वो तो भाग ही गया था, तो मे भी अब उसका एक फिजिकल बॉडी बन ही गया हो। युवान इस दौरान कुछ पुराने दिनों को याद कर कि शायद अब वो एम्पायर वाले इसके जाओ एम्पायर को फोर्स भी कर रहे हों। और किंग वू के बारे में न्यूज़ भी मिला था कि वो डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो याओ याओ इसे समझाते कि पहले जब तक तुम डिवाइन ड्वेलिंग लेवल पे ना पहुंच, उधर तो जाना भी मत। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, शायद उसकी मदद से डिवाइन ड्वेलिंग में पहुंच सकते। युवान भी इससे पूछता क्या चीज़ है, पर याओ याओ को भी नहीं पता था, बस इसको पता था कि है कुछ, क्योंकि एक ऑरा ये फील कर सकती थी। युवान फिर से एक बार अपनी फैमिली को याद करते कि मम्मी पापा वेट करना, इस बार मैं आऊँगा तो किंग वू को भी निपटा दूंगा। इधर फाइनली ये लोग मिथिक यूटोपिया के डीपेस्ट रीजन में एंटर कर चुके थे। इनके मानो आसपास का जो वर्ल्ड था चेंज हो गया हो, एक पोर्टल से या डोमेन से शायद ये ट्रैवल कर चुके थे। और सामने की एक पहाड़ी पर कांगजुआन सेक्ट के बाकी लोग इनका वेट कर रहे थे, जहां पर इन्हें कॉन्गशेंग, ली किंगचान वगैरह दिखाई देते। और ये लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि कांगजुआन सेक्ट के बहुत कम ही लोग शायद मारे गए थे या जो भी। बेसिकली 7 चीफ डिसाइपल्स तो सुरक्षित थे। और चुकिंग भी हंस के कहते कि सेक्रेड पैलेस के मुकाबले हमारे लॉसेस काफी कम है।
और ये जिन चैनजी के बारे में भी बता, जिसने युवान पर एक फुल पावर अटैक किया था और युवान उसे भी ब्लॉक कर दिया। अब ये सुनकर के किंग चान और कॉन्गसेंग भी हैरान थे कि जिन चानजी का अटैक ये बंदा सर्वाइव कर गया। जाओजू के अंदर सबसे ज्यादा डाउट आता, क्योंकि जाओजू भी जानता था कि चैनजी कितना पावरफुल है, और हमेशा से युवान थोड़ा बहुत नीचा तो दिखाता ही था। हालांकि युवान इधर जानता था कि फिलहाल अभी ये इन लोगों का मैच नहीं है। पहले तो जाओजू मानता नहीं, पर चूकिंग कहते अगर मैं झूठ बोल सकता तुम लोगों को लग तो बाकी लोगों से भी पूछ सकता। इधर टुन युवान पर अटैक करने लगा। युवान इसे हटाता है, हट भाई हट, और टुन इसको पंजे मार कर थोड़ा बहुत घायल तो कर ही देता है। ये टुन का प्यार दिखाने का तरीका था, और टुन को ऐसा खेलते थे इवन ली किंग चान, चूकिंग वगैरह हैरान थे, क्योंकि टुन कितना फियर्स है इन लोगों ने देख चुके थे। और जाओजू तो बीच में कुछ बोलता भी नहीं था। इधर किंग चान फाइनली सीरियस होती है कि अब हमें कुछ मैटर्स डिस्कस करने पड़ेंगे, और इसमें चोजन वन और सातों चीफ डिसाइपल्स डिस्कशन के लिए एक अंदर बाम्बू हाउस में एंटर करते हैं। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो द ग्रेट मिथिक माउंटेन रेंज है, इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है जो कि बहुत रेयरली खुलता है, और यहाँ पर खतरनाक ट्रेजर मिल सकते हैं, जैसे कि 8 कलर का डिवाइन वेलिंग ट्रेजर भी। अब ऐसी चीज सुनकर तो जियांग टाइशे या चूकिंग भी इसके पीछे जाना चाहेंगे, उस ट्रेजर के पीछे। किंगचन एक्सप्लेन कर रही थी ये जो मिथिक माउंटेन रेंज है, यहाँ पर इतना प्योर जेनेसिस की है कि अपने आप एक जेनेसिस बाउंड्री बनी। इसलिए बहुत सारे सेट ने अपना अलायंस बनाया कि मिल कैसे तोड़ेंगे अलग अलग लोकेशंस, और जिस जिस लोकेशन को हम तोड़ रहे हैं उसे हम नोड्स कह रहे हैं, और हर एक नोड्स के आसपास कुछ ट्रेजर लोकेशंस भी हैं। और ये बताती है कि जहां पर भी है फाइट तो होना ही है। और ये बताती है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि डिवाइन स्टेबलिशिंग ट्रेजर से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रेंज में जाने, इस माउंटेन में एंटर करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, टोकन टाइप, और इस चीज को हम मिथिकल टोकन कह रहे हैं। और ये टोकन भी काफी रेयर होते, जैसे कि 6 कलर लोकेशंस या 7 कलर लोकेशंस पे एक आदि मिलते हैं। युवान भी इस समय एक टोकन टाइप दिखाता है, ये मुझे 6 कलर लोकेशन पे मिला, क्या ये कुछ वैसा ही है क्या? जाओजू भी हैरान था कि इसके पास मिथिकल टोकन कैसे हो सकता। युवान भी बताता है कि मैं एक 6 कलर लोकेशन पे गया था, वहां पे ये मिल गया था। किंगचन इसे ध्यान से देख और बताती कि ये कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसमें और भी ऐसे कई सारे टोकन्स को मर्ज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। युवान कहता है फिर ठीक है, मैं ऐसे कई सारे और ढूंढ लूंगा। जाओजू हंस के कहता तुम कुछ ज्यादा नहीं ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, तुम्हें मिथिकल टोकन भी मिल गया तो तुम उतने क्वालिफाइड नहीं कि उस ब्लेसिंग्स के लिए जा सको। अब युवान भी कहता है वो क्यों? जाओजू कहता है क्योंकि वहां पर जाने के लिए हम सेक्ट वाले खुद डिसाइड कर, जिसका कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, खास नहीं है, वो नहीं जा सकता। अब युवान भी पूछता किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन? इस बार किंगचन रिप्लाई करता कि जितने तुम ट्रेजर लोकेशंस को सिक्योर करोगे 6 कलर के एटलीस्ट, और कम से कम तुम्हारे पास 5 ऐसे 6 कलर के ट्रेजर लोकेशन होने चाहिए, तब तुम्हें वहां का एक्सेस मिलेगा, यानी हम दे सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए ऐसा ही रूल है। फिलहाल ये डिस्कशन हो चुका था और किंगचन कहती है अब मेन बात डिस्कस कर। चूकिंग भी अब सीरियस हो जाती। किंगचन बताती है कि जब आप और याओ उधर गए थे तो मुझे एक 6 कलर का ट्रेजर लोकेशन मिला। चूकिंग भी हैरान थे क्योंकि अभी तक सभी लोगों को मिलकर भी हर एक सेक्ट को 3 ही ऐसे 7 कलर के ट्रेजर लोकेशन थे जो मिले थे, अब ये चौथा था। चूकिंग हंस के कहते ये तो अच्छी न्यूज़ है ना। किंगचन बताती है कि वो जो लोकेशन है ना वो हमारे और सैक्रेड पैलेस के बीच में है, तो आपको भी पता है। अब चूकिंग वगैरह सोचने लगा, ये गे भी हंस रहे थे कि यार 7 कलर लोकेशन जो कि काफ़ी रेयर है, हमें फाइट तो करना ही पड़ेगा। और कॉन्गसेंग भी कहते कि हम पूरा एफर्ट देंगे इसमें, और अपना एक चोजन वन उस लोकेशन की तरफ भेज देंगे, क्योंकि वहां पर हमें डिवाइन ट्रेजर भी मिल जाएगा, साथ में मिथिकल टोकन्स भी मिल जाएंगे। किंगचन भी मान जाती है। चूकिंग समझ गए थे, यानी आगे भी इन लोगों को फाइट करना पड़ेगा सैक्रेड पैलेस। अब डिस्कशन होता है किस लोकेशन पर जाएगा कौन, यानी उस लोकेशन को डिफेंड कौन करे। कॉन्गसेंग कहते हैं मेरे हिसाब से जाओजू को जाना चाहिए, और हम बाकी लोग सैक्रेड पैलेस को रोकेंगे। जाओजू भी मान जाते हैं। युवान भी इस समय सोच रहा था कि क्या मैं बैकअप बन सकता हूँ जाओजू का। कॉन्गसेंग भी कहते हैं पर तुम उतने अभी काबिल नहीं हो, तुम्हारी जरूरत यहाँ पर रहेगी हेड ऑन फाइट। युवान फिर भी कहते हैं पर मैं शायद इतना क्वालिफाइड हूँ उस जगह पर जाने के लिए। जाओजू भी हंसने लगा, मैं समझ रहा हूँ तुम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते ताकि तुम्हारा मिथिकल प्लेस में जाने का क्वालिफिकेशन हो जाए। किंगचन भी शांत हो जाती है। युवान फिर भी कहते क्या मैं एक बार ट्राई भी नहीं कर सकता? जाओजू फिर बोलते कि इंसान को एक बार में एक कदम ही लेना चाहिए। चोजन वंस के बैटल में तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कम से कम 2 चोजन वंस को तुम्हें अप्रूवल देना पड़ेगा। तभी याओ हाँ में सर हिला देती है। दूसरा था टुन, क्योंकि टुन भी एक तरह से अब चोजन वन है। इतने चोजन वंस को हराने के बाद कौन इसे कम में आके।
जाओजू तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता था कि टुनटुन भाई ने बोल दिया तो जाओजू की वैसे भी फटती थी। अब कौन से भी कहते हैं क्योंकि तुम अब बैकअप बनना ही चाहते हो। उम्मीद है कि हमें निराश नहीं करो, कुछ काम ही आओगे। युवान भी बोल कि अगर समय थोड़ा बुरा ही हो गया तो मैं जरूर अपना बेस्ट दूंगा। जाओजू बोलता है अपने मन में, ये बकवासें बहुत कर। इधर फिलहाल डिस्कशन हो चुका था और याओ युवान से साइड में आके बात करने लगा कि तुम अब अपने हाथ काफी बढ़ा लियो, चोजन वंस की फाइट में आना चाहते हो। बेसिकली ये इसके मजे ले रही थी। युवान भी हंस के कहता है यार टुनटुन और तुम्हारा तो नाम हो चुका, थोड़ा मुझे भी तो बनाने दो। और युवान हमेशा से चाहता था कि स्ट्रॉन्गर अपोनेंट इसे पुश करें ताकि और स्ट्रांग बन पाए। पर फिर भी याव कहती है पर इतना देख के तो लगता है कि तुम पे कोई भरोसा नहीं करता। युवान भी कहते करे या ना करे क्या फर्क पड़ता, फाइनल आउटकम उन्हें बता ही दे। वे इस समय इसके आंखों में एक अलग ही जदल धधकती हुई ज्वाला थी। इधर किंग शार अलग अलग ग्रुप्स बना देती है कि तुम्हें इस साइड से डिफेंड करना है, मेन जो लोकेशन डिफेंड करने का। उधर चोजन वंस खड़े होने वाले थे और पहले उस लोकेशन की तरफ ये लोग बढ़ते जहां पर पावर, मिथिकल जेनेसिस एसेंस, युवान वगैरह फील कर सकते थे। किंग चान के आदेश पर टांग मुक्जिन, सू याओ और बाकी जो 4 चीफ डिसाइपल्स थे वो एक अलग लोकेशन से 7 कलर ट्रेजर की तरफ पढ़ते जहां पर कुछ बीस्ट वगैरह थे जिनको कोई इन्हें मारना था। और बाकी जो चोजन वंस वगैरह थे ये डिफेंसिव पोजीशन में थे, यानी कि जब सेक्रेड पैलेस वाले अटैक करेंगे तो ये डिफेंड करेंगे। जाओजू वगैरह वैली की तरफ बढ़ने लगे थे जो मेन लोकेशन। और जाओजू इस दौरान युवान से कहता है एक लोकेशन देख करके छिप जाना। सन्नाटा ज्यादा देर तक रहता नहीं है। सामने से एक आवाज है कि फ्रेंड्स फ्रॉम कांगजुआन से, और सामने में इन्हें सेक्रेड पैलेस, जियांग टाइशन और बाकी लोग दिखते हैं। और ये कहता है टाइशन कि तुम लोग हमारी बाउंड्री में आ गए, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पीछे हट जाओ, ये लोकेशन हमारा है। सेक्रेड पैलेस का भी लाइनअप काफी ग्रैंड था। टाइशन के बगल में एक लड़की खड़ी, जांग टाइके, और चोजन वंस की रैंकिंग ये 3rd नंबर पर आती और अपने सेक्रेड पैलेस की रैंकिंग में दूसरे नंबर। अब इधर चुकिंग में डिस्कशन करता है कि टाइशन हम ये लोकेशन हमने पहले ढूंढा, फालतू में बहस मत कर, और वैसे भी हमारी एरिया में। और यहाँ पर बहस चलना शुरू हो जाती। टाइशन भी अपने बहाने दे रहा था। अब चुकिंग फाइनली आगे आ कि अगर तुम लोग फाइट करना ही चाहते तो मैं भी तैयार हूँ। और चुकिंग के जो कपड़े थे अचानक से यहाँ से वेब से निकलने लगती क्योंकि चुकिंग जानते थे बैटल तो करना ही था। युवान इस समय चुकिंग के ऑरा को देख रहा था। ये दूर में था, पीछे की तरफ छिपा हुआ था, फिर भी ऑरा को फील करके यह हैरान था क्योंकि जो जेनेसिस की स्टार्स थे चुकिंग के आसपास जो दिख रहे थे वो 70,000 के आसपास। ये भी समझ सकता था कि भाई ये कांगजुआन सेक्ट का लीडर एक तरह से चोजन वंस, नॉर्मल बंदा थोड़ी हो। कांगजुआन सेक्ट के बाकी लोग भी, उधर सेक्रेड पैलेस के भी बाकी लोग अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करने लगे। इधर भी जो बाकी 4 बड़े सेक्ट थे यानी कि फेरी पैलेस, वर्ड सीकर, ये लोग भी दूर से इस बैटल को देख रहे थे और इन्हें मालूम था कि इस मैटर में पड़ के फिलहाल तो सही नहीं। फेरी पैलेस की चोजन वन कॉन्ग वान करके उन्हें दिखाया जाता, ये भी काफी फेमस, और इनके आसपास किंग यू और लुलुओ वगैरह भी खड़ी थी। और ये लोग देखती है, खास करके लुलुओ, क्योंकि चोजन वंस के साथ याओ याओ खड़ी थी और ये कहती है कि याओ याओ सच में यार गजब ही है। अब गोंग वांग भी लुलुओ से कहती है अच्छा तो इसका नाम याओ याओ है। लुलुओ हाँ में सर हिला। अब गोंग वांग बताती है कि जब हमारा बैटल चल रहा था तो इसने मुझे बचाया, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? पर लुलुओ कुछ अलग फील करती है गोंग वांग की नजरों में, थोड़े डर्टी चीजें। और किंग यू तो पहले ही समझ जाती है, ये लुलुओ को पीछे खींचती और बताती अगर आपको पता ना हो, हालांकि ये गोंग वांग लड़की थी फिर भी ये याओ याओ में इंटरेस्टेड, तो मैं आपको बता दूं कि याओ याओ किसी और को पसंद करती। गोंग वांग हैरान कि कांगजुआन सेक्ट किसको पसंद करती, चू किंग कॉन्ग सेंग। पर किंग यू बता उसका नाम जाओ युवान है और बस वो एक चीफ डिसाइपल। गोंग वांग और ज्यादा हैरान कि चीफ डिसाइपल कैसे ये पसंद कर सकती, वो तो काफी वीक होगा। लुलुओ तभी कहती युवान वीक नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। इधर ये डिस्कशन कर रहे थे और वहां पर अब फाइट शुरू होने वाला था। याओ याओ और ये अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज कर रहे थे और दोनों इस समय जेनेसिस ब्रश भी यूज कर रहे थे और जेनेसिस रून्स बनाने लगे थे। सेक्रेड पैलेस के पास टोटल 4 चोजन वंस और वही कांगजुआन सेक्ट के पास फिलहाल यहाँ पर बैटल लड़ने के लिए 11 है, अगर याओ याओ और टुनटुन को मिला लिया जाए, क्योंकि जाओजू वो तो सेक्रेट लोकेशन जहां पर है वो वहां पर था और याओ याओ ने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दिया। टाइशन जानता था जब ये बाउंड्री बना रही थी तब ये चिल्ला कि सबसे खतरनाक यहाँ ये लड़की है, और टाइसन फिर भी चिल्लाता कि तुम लोग कितना भी डिफेंड कर लो, आज तुम लोग बचने वाले नहीं हो। फिलहाल ये लोग देख रहे क्योंकि जो ये जेनेसिस बाउंड्री था इतना स्ट्रांग था कि मिलकर भी सेक्रेड पैलेस वाले से तोड़ नहीं पा रहे। गोंग वांग देख रही कि शायद अगर याओ याओ नहीं तो कांगजुआन सेक्ट वाले काफी डेंजरस सिचुएशन में होते,
और गांगवांग कहती, यो सच में एक ट्रेजर है, क्यों ना तुम दोनों इसे हमारी तरफ ले आओ, मतलब हमारे सेक्रेट फेरी पैलेस को ये ज्वाइन कर ले। पर फिर भी गांगवांग कहती, लेकिन उधर जियांग टाइशन, उसके टैक्टिक्स काफी खतरनाक होते, वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। इधर टाइशन की नजरें चूकिंग से मिलती। चूकिंग भी जानता था कि टाइशन ऐसे चुप तो नहीं बैठेगा। इस समय टाइशन के हाथों में 2 रेड बीट्स और ये बाउंड्री की तरफ इन्हें उछाल देता। बड़ी बात ये थी कि बाउंड्री के भी आर पार ये दोनों बीट निकल जाती, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर सेक्रेट पैलेस की भी टीम फंसी थी और कांगजुआन सेक्ट की भी, और दोनों बीट्स जो थी वो जाओजू की तरफ पड़ती। चूकिंग इधर चिल्लाते कि जाओजू सावधान हो जाओ। जाओजू तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज कर। उधर दोनों रेड बॉल्स, रेड बीट जमीन पे आके गिरते और फाइनली एक्सपैंड होने लगते, और उनके अंदर से 2 लोग निकलते, और ये दोनों भी सेक्रेट पैलेस के चोजन वंस। टाइसन स्माइल करता है कि तुम इस बाउंड्री के अंदर हमें तो रोक सकते, पर अब उन दोनों को कैसे रोको? सॉरी चूकिंग, इस बार का बैटल हम ही जीतेंगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।